कि देश की एकता और अखंडता के बारे में हम सब एक, बहुत सारे लोग और मंत्री एमपीज यहाँ शायद इन तीनों चारों जगहों को नाम से जानते हैं, लेकिन सियाचिन में मुझे 2 दफा जाने का मौका मिला 17,500 फुट की, और उनके साथ भोजन करने का, उनके साथ फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। चशूल में आज से 30 साल पहले बोटिंग करने का, जब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के जमाने में, फौजियों के साथ बोटिंग और ये जो आप फिंगर 1, 2, 3 ये सब देखने का अवसर प्राप्त मिला प्यांगयांग लेक में। और चशूल में श्रीनगर से 4 दिन गाड़ी में जाकर मैं और राजीव गांधी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, चशूल पर पहुंचे और बंकर में रात गुजारने का अवसर भी मिला। तो हमारी जो एसोसिएशन है, उस स्टेट के नागरिक होने के नाते, आज से नहीं जब से पैदा हुए हैं तब से, क्योंकि तब से कहीं न कहीं नोक झोंक 1947 से लेकर 1962 से लेकर 65 से लेकर 71 से लेकर 99 तक होती रही। इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं, जहां वो थे 20 अप्रैल तक वही उनको वापस नहीं वहीं वापस जाना चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश की सेना के जवानों के प्रति जो सॉलिडरिटी यहाँ पर जो दिखाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब एक हैं और देश के लिए तो सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पहले भी हमने जंग लड़ी है, चुनौतियों का हमने मुकाबला किया है। आज इस सदन ने पूरे देश को यह आश्वस्त कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समस्त देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की कुव्वत रखते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आनंद शर्मा जी ने स्टेटस को की बात कही है, मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया, पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है। हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एंटनी साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात ये कही है और ये कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न एक ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है और साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है, इसीलिए बलिदान दिया है, और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पुनः इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं सभापति महोदय, मैं चाहते हुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों जो मैंने सुझाव दिया, हाँ, उनको अपने कमरे में बुलाया है, उसका लिया है, शर्मा जी लिया है कागज। ठीक, हमारे गुलाम नबी, धन्यवाद। सब सारे लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसको धन्यवाद राजनाथ जी।